हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपने वहां पर देखा कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस डे पर डे बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी तो एक नया मेथड साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेवलप किया गया, जिससे कि मैनेजमेंट को और प्रॉपरली किया जाए, जिससे उसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो और कोई भी परेशानी उसमें ना आए, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, स्टैंडर्डाइजेशन आए और साथ ही साथ मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आए। 1911 में F.W. टेलर, जिन्हें फेडरिक विल्सन टेलर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया। Scientific management is basically a technique in which the production has to be increased by minimizing the wasteful efforts and eliminating it from the business। ये चीज़ें बताकर F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को रखा। और आज के ज़माने में साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर कोई बिजनेस सही से ग्रो नहीं करेगा और वेस्टेज ज़्यादा करेगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। चलिए कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टेक्निक्स की, जो टेक्निक्स आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट में यूज में आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें है फंक्शनल फोरमैनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। फंक्शनल फोरमैनशिप देखिए क्या होता है। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर यहां पर बोला गया दैट अ पर्सन शुड बी गिवन अ जॉब अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिफिकेशन। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन को सारा जॉब दे दिया कि तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। इसी तरह से बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग, जिससे कि जो भी पर्सन को उसके इंचार्ज बनाया जाए वो अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हो। एवरी पर्सन शुड हैव अ स्पेसिफाइड जॉब एंड ही शुड लुक आफ्टर दैट जॉब, दैट देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट। तो यही था फंक्शनल फोरमैनशिप, जिससे कि डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी भी प्रॉपरली हो पाए और कोई भी अपने जॉब से भाग भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रख दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम स्टडी की। टाइम स्टडी देखिए क्या था। टाइम स्टडी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट वाज बीन स्टार्टेड। इसमें क्या किया गया, टाइम मशीन्स और टाइम इक्विपमेंट्स को लगा दिया गया और जितने भी एफिशिएंट वर्कर्स थे उनके टाइम को कैलकुलेट किया गया, दैट व्हाट टाइम इज टेकन टू प्रोड्यूस समथिंग। कोई भी कमोडिटी XYZ है, अगर वो प्रोड्यूस होने में जितना भी समय लगता है उसको कैलकुलेट कर लिया और इसी को एक स्टैंडर्ड टाइम बनाकर सेट कर दिया, जिससे कि हर कोई इस टाइम में उस प्रोडक्ट को बना सके। और देखा जाता है इसमें कि कोई भी जो वेस्ट टेक्निक्स हो रही है उसको एलिमिनेट किया जाए। ये है आपकी टाइम स्टडी। नेक्स्ट आया आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी अनवांटेड मोशंस, अनवांटेड स्टेप्स विच आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, इसको हटा दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर प्रोड्यूस करने में उसमें जो भी चीजें गलत हो रही हैं या जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, उस मोशन को हटा देना और प्रॉपरली चीजों को बनाना। इसीलिए टाइम एंड मोशन स्टडी एक साथ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फटीग स्टडी की। फटीग स्टडी देखिए क्या होता है। फटीग मतलब होता है जब कभी हम लोग स्ट्रेस लेवल पे होते हैं, तो जब भी कभी कोई स्ट्रेस लेवल पे होगा या काम का बहुत ज्यादा बोझ होगा उस पर, तो वो कभी भी प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जब प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा या वो अपना वर्क एफिशिएंसी पूरा नहीं दिखा पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी एडवर्सली अफेक्ट होती ही है। इसीलिए इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना एक बिजनेस में, एक जगह, एक कॉर्पोरेट में, जिससे कि कोई भी स्ट्रेस फ्री होकर वर्क करे और अपना बेस्ट दे, 100% दे सके। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, स्टेप्स हैं, उसे एलिमिनेट कर देना और प्रॉपरली सिंपल तरीके से प्रोडक्ट को बनाना। साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर
से नहीं होंगे और एक प्रॉपर क्वालिटी के नहीं होंगे तो कोई भी उसे लेना पसंद नहीं करेगा। सपोज अगर हम मैगी लेते हैं, अगर मैगी 10 रुपीज़ की है और किसी के पास वो मैगी अच्छी क्वालिटी की जाएगी और किसी के पास खराब क्वालिटी की जाएगी, किसी में मसाला 2 पैकेट निकल आए, किसी में 1 पैकेट निकल आए, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा यार पता नहीं मैं लकी हूं कि नहीं हूं, ये तो लकी ड्रॉ का खेल हो गया। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है कि एक जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट सर्व हो और लोग उसमें प्रॉपरली एक चीज पे कर रहे हैं तो उन्हें उसके बदले में प्रॉपर स्टैंडर्ड मिले और उनका सेटिस्फैक्शन हो सके। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? यहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक काम कहा कि अगर कोई भी पर्सन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा वेज मिलना चाहिए। तो यहां पर एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम बनाया गया जहां पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि एक दिन में आपको कम से कम इतना काम तो करना है, उसकी मिनिमम सैलरी आपकी डिसाइड हो गई। अगर कोई उससे ज्यादा काम करता है तो बोनस मिलना, उससे ज्यादा उसको जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है पर पीस के हिसाब से उसे पेमेंट मिल जाना। तो यही होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर है, आपको ये सारे टेक्निक समझ में आए, इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई बटन पे प्रीवियस वीडियोस का लिंक है, जाकर उसे देख लीजिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।